Okay, friends, so welcome all of you. And our today's session is related to your mains exam of हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी आपका 25 नवंबर को है। और मेरे साथ गौरव शर्मा हैं। गौरव शर्मा इज प्रेजेंटली सर्विंग इन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर। थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग टू यू गौरव एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। Good morning, sir. Thank you for your time, sir. ओके एंड गौरव, ये सारे कैंडिडेट्स इनका स्क्रीनिंग हुआ है। 2 नवंबर को स्क्रीनिंग था, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर। एंड अब 25 नवंबर को मेंस है। तो नीडलेस टू से मैनी जी सर जी। डाउट्स, मैनी क्वेरीज और मैनी एप्रीहेंशंस अमंग स्टूडेंट्स। टाइम कम है, कैसे हो पाएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। एंड फॉर्चुनेटली यू आर देयर विद अस एंड यू हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम। नॉट ओनली दैट बट यू गॉट हाईएस्ट रैंक इन दिस एग्जाम। तो आपसे अच्छा मेंटरिंग मेरे को नहीं लगता मिल पाएगा इन कैंडिडेट्स को। सो आज का जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर। एंड मे बी आप इन कैंडिडेट्स के अंदर अगर मोटिवेशन भी डाल सकें राइट स्ट्रेटजी के साथ कि ये अगला टाइम कैसे यूटिलाइज करें। सो नाउ आई हैंड इट ओवर टू गौरव फर्स्ट टू यू। मे बी आप अपनी तरफ से कुछ पहले बताएं और उसके बाद हम ओपन करेंगे हाउस फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चंस। Right, sir. Right. Okay. Am I audible to Yes, all of sir. them? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Good morning to all of you. Very इसमें morning, sir. पहले ना मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दे। हाँ, गुड। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो जो सबसे पहले हमारा जो मेंस एग्जाम रहता है उसमें आपके इस बार मोस्ट प्रोबेबली 15 क्वेश्चंस ही आएंगे। और 15 में से आपने ट्राई टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस। जितने आप मैक्सिमम करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। और इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, जो आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में। आई थिंक 18 टॉपिक्स हैं। उसमें से जो इन्वायरमेंट के और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जो लास्ट ईयर भी यही जनरली। टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। अब उसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो यूपीडिया ने सर ने मॉड्यूल्स दिए हुए हैं वो जितना बिल्कुल क्रिस्प है, जितना आपको चाहिए उसमें उसमें लिखा हुआ है। आपने सिर्फ वही चीजें समझनी है और वो चीजें रेप्लिकेट करनी है। सो पहला पॉइंट तो मेरा सबमिशन ये रहेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें लिखना कितना है, कैसे लिखना है, वो चीजें होती हैं। अब जैसे आपकी एक पेपर होता है, उसकी दो टू साइड्स हैं। तो वन साइड जो है वो आप मान के चलिए वो आपको 5 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 4.5 मिनट्स में। और दूसरी साइड 4.5 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 ही मिनट मिलेंगे लिखने के लिए। तो आपने उसी 2 पेज पे, मतलब टू साइड्स ऑफ वन पेज, आपने अपना क्वेश्चन समराइज करना है। उससे ज्यादा आप लिखने जाओगे तो आपका टाइम किल हो जाएगा और क्वेश्चंस पे आप नहीं जा पाओगे। और जितना एग्जामिनर को चाहिए उतना लिखना है, बस जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है इसमें। जैसे आप, मैं 3 मोटा मोटा बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। 2 लाइन में उसकी डेफिनेशन है जो मैं नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद उसका अगर कोई डाटा अवेलेबल है आपके के पास नेट पे, उसका डाटा लिख दीजिए भाई इतनी परसेंट बायोडाइवर्सिटी है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी में आपने लिखना है जो उसकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जो भी एक्सरसाइज जो भी पूछ रहा है उसमें। अब उसमें आपने पॉइंटर्स के सिस्टम में लिखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट लिख दिया आपने, तो 4 में जो आपके कीवर्ड्स होंगे वो आपने हाईलाइट करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी आपके सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन है, अलग अलग कीवर्ड्स मेंशन है, तो आपने और उसके कोशिश करना उसके साथ एग्जांपल कोट कर दो कोई। जैसे कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हो, कोई आपको मिल जाए वो नोट्स में है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट करके वो नेट से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा क्या करना होता है, हमें कंक्लूजन हमेशा हमारे पास 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अपना टॉपिक भी है वहां पे मेंस में। 17 SDGs आपने कोशिश क्वेश्चन जो जिस एसडीजी को अलाइन करता है उसी एसडीजी को फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन के लिए उसमें डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आता है, तो बायोडाइवर्सिटी मेरे ख्याल से 7 या 8 कोई एसडीजी एग्जिस्ट करता है, SDG 7 SDG 8। तो आपने उसमें ऐसे एंड करना है कि अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स
और ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम SDG 7 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक अलग से आपके पॉइंट निकल के आएगा और उसके एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं। और दूसरा यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये तो लिखने का तरीका हो गया। और इसके बाद मार्किंग सिस्टम, जो अब सबका डाउट रहता है कि मार्किंग सिस्टम बहुत टाइट है। मार्किंग सिस्टम हमेशा ही टाइट रहेगा HPSC का। तो उसमें अगर आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स जो बहुत अच्छा आंसर लिखेगा उसको मैक्स टू मैक्स 5 to 5.5 मार्क्स ही मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो मान के चलिए आपको 4 या 4.5, इससे ऊपर नंबर नहीं देगा HPS, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है। न्यूमेरिकल होते हैं उसमें आपको 100% मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने आंसर राइट निकाला है तो। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें 4, 3.5, 4.5, इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है, एक तो आपने डाटा कोड करना है उसमें, एक SDGs कोड करने हैं, और प्रेजेंटली अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वो कोड करनी है। ठीक है, और जो आपके कीवर्ड जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो हर टॉपिक्स में कीवर्ड्स लिखे होते हैं जिसपे, वो आपने अंडरलाइन करने हैं। और इसके बाद आपने कोशिश करना है कि जो फर्स्ट एक पेज है, एक मतलब 1 साइड ऑफ अ पेज है, वो आपको 4.5 मिनट में भरना है। उस हिसाब से आपने आंसर राइटिंग करनी है। और सर से मैंने बात करी थी, यूरोपीडिया ने क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हैं जो डोमेन में हम ये पूछ सकते हैं। तो आप उनको पढ़िए, उनको रिवाइज करिए और कोशिश करिए उनको लिखने की। जब तक आप नहीं लिखेंगे वो वहाँ रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ एग्जाम में प्रेशर दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, तो ये मेरा सबमिशन इसमें रहेगा। और आप लोग बताइए, आप लोगों को और क्या पूछना है इसमें, आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ लीजिए। सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर जानना चाहूंगा सर आपका स्कोर क्या रहा था फाइनल में सर? मैं 150 का पेपर था, तो 74 हाई मेरे मार्क्स थे रिटर्न में। और वो सेकंड ओके हाईएस्ट थे, 74.5 फर्स्ट हाईएस्ट थे। ओके ओके फाइन सर। तो मीन्स आपने 100% हम्म। अटेम्प्ट किया था, तो ये ओवरऑल मतलब 50% उनका जो है मार्क मतलब देने का क्राइटेरिया है सर? हाँ, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ उनकी क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 नंबर मिलेंगे। तो वो 60 ही आएंगे अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको क्या पुटअप करना होता है, डाटा पुटअप करना होता है। उसके बाद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखानी होती है सॉल्यूशन में। उसके बाद हम्म कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ पुटअप कर, गवर्नमेंट की स्कीम्स पुटअप करनी होती है। तो ये हम्म चीजें आपको हाफ हाफ या 1 1 एक्स्ट्रा फेचअप करती हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50% ही देंगे ये, उससे ऊपर देंगे भी नहीं। और दूसरा एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, जो सर ने क्लासेस दी हुई थी, फॉर एग्जांपल एक इसमें ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर है, लास्ट से जाके, लास्ट में है शायद जाके, वो ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर है। तो सर ने उसमें स्टार्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन समझा दी, ऑप्टिमाइजेशन चीज होती क्या है। अब उसके बाद सर ने न्यूमेरिकल्स करवाए थे उस पे, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो थ्योरेटिकल बेस्ड था। उसमें ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशन पूछ ली। लेकिन अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन समझा हुआ है तो तभी आप उसको लिख पाओगे, वरना वो लिख नहीं पाओगे वहां पे। तो ये चीजें आपने, मैं अपने पुराने इंटरव्यू में बोला था कि आपने जो टॉपिक है उसकी थीम को पकड़ना है। भी ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है, उससे हम, अब क्वेश्चन शायद ये था, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, इसके क्या है, इसके यूजेस क्या है, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। वो कहीं नहीं था। लेकिन सर ने और विजेंद्र सर ने ऑप्टिमाइजेशन समझाया हुआ था। तो उसी बेसिस को थीम बना के अटेम्प्ट हुआ था वहां पे। तो मतलब मैं ये कहने फाइन का मतलब है, जो सर ने कराया वो क्लास मोर देन इनफ है। आप सिर्फ उसको समझो और उसको लिखिए। क्वेश्चन वहां पे ऐसा भी आएगा उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही, और वो 70 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो आपकी लिखे हुए हैं सिलेबस में, 7 to 8 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं। थोड़ा सा जो आगे क्वेश्चन पुट अप हुए वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, 4 5 क्वेश्चन। उसके लिए आपने रेडी रहना। और 3 क्वेश्चन ऐसे आए तो जो बिल्कुल रैंडम थे, मतलब उसमें आपका, Okay, so I think we lost Gaurav here connectivity, so maybe we'll come back. So friends, जो अभी मैं समझा गौरव बता रहे थे वो ये है कि आप ना कहीं वो चीजें डाल दो फ्यूचरिस्टिक होने के लिए। मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई थिंक गौरव इज कनेक्टेड बैक, या गौरव प्लीज यस सर, प्रोसीड। यस सर, यस सर। हाँ, तो वही फॉरवर्ड है वो आप, बेस्ट का मतलब ये नहीं होता उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम देना है। एक हमें टीचर का करते थे कि जो आपका एग्जाम कन्वेंशनल पेपर होता है, वो एक तरह से आपका बार्बर की तरह होता है। जितने देर उसके आगे रखा रहेगा वो कैंची चलाता रहेगा, उस पे मार्क्स काटता रहेगा।
आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो बेस्ट है वो दिखाना है और कम शब्दों में दिखाना है। अगर आप उसको एक पेज के दोनों साइड में अपना डिपिक्ट कर दोगे, तो वो आपको जितने मार्क्स में देने हैं वो जितना ज्यादा लिखते जाओगे तो मुश्किल हो रहा है, और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसमें सबके साथ इक्वल बैलेंस करके चलना है आप लोगों ने। सर, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच? मीन्स अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टोटल 19 से वो है टॉपिक्स। तो एंड करंटली जी आई एम वर्किंग विद सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ, जी जैसे जो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी। तो लास्ट ईयर भी शायद क्वेश्चन नहीं थे जी। इसमें, प्रोडक्शन कंट्रोल इसमें भी नहीं थे, एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड हम्म। डेवलपमेंट इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था सर। मीन्स कहने का मतलब ये है सर, जी मतलब अभी हम लोग इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मतलब वो करें, या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच से भी कुछ आ सकता है? क्योंकि अगर मैं रिजेम्बल करूं कि लास्ट ईयर का जो प्री एग्जाम था सर अपना, तो उससे अब की बार का जो प्री एग्जाम है वो जी। कुछ मतलब एक अलग लेवल का था क्या? मतलब इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, या इनको मतलब अभी सिर्फ लास्ट ईयर बेसिस पे प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, टॉपिक्स तो आपको जो क्वालिटी वाले टॉपिक्स हैं इसमें सर ने करवाया हुआ है। इसमें जो ओवरव्यू है वही लेना है। इसमें क्या है, सिक्स सिग्मा ये सब चीजें उसमें ही आएंगी शायद क्वालिटी में ना, हाँ, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है सर, ये हम इफ लोग आई एम इंडस्ट्री नॉट रॉन्ग में विजेंद्र। हाँ नहीं, उसमें प्रैक्टिकल तो ठीक है। मैं वही चीज कहने चाह रहा हूँ, जो इसमें जो आपके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसका आपको प्रैक्टिकल अलग चीज, आपको उसका एटलीस्ट पता होना चाहिए वो चीज है क्या, और उसको कैसे आपने इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो। उसकी डेफिनेशन तो है ही है ना कुछ, तो उसके बेसिस पे यस सर। शॉर्ट नोट आ सकता है। फॉर यस एग्जाम्पल सर। आपका एक शॉर्ट नोट दे देंगे, उसमें 3 पॉइंट्स, पिछली बार भी आया था, उसमें हम्म 3 पॉइंट दे देंगे, सिक्स सिग्मा एक्सप्लेन करो, क्वालिटी कंट्रोल एक्सप्लेन करो, या कुछ भी दे सकते हो। हम्म आपको उसको सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, और विद एग्जाम्पल। क्योंकि हर कोई वहां चाहता है कि एग्जाम्पल मिले, क्योंकि कोई, वरना अगर आप एक एक जैसा पेपर लिखते रहोगे तो वो नोटोरियस हो जाता है। ठीक है, तो हम्म उसमें वो बोरिंग लगेगा टीचर को, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं उसमें। और बिल्कुल सिंपल करना है, जितना आप सिंपल करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। जितना आप एग्जामिनर के लिए हार्ड कर दोगे चीजें, वो आपको नंबर नहीं देगा। आपने फाइन टॉपिक सर। नहीं, मैं बस एक के लिए कहता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ सकते हो, कि वो ये होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है एकदम से, मतलब इंजीनियरिंग के लिए एकदम से केमिकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, बेसिकली आई एम लेकिन बाकी केमिकल टॉपिक्स को इंजीनियर आपको सर। थीमेटिक समझना है। बेसिकली आई एम हाँ, केमिकल आप इंजीनियर केमिकल है तो आप कर सकते हो कोई। सर। हाँ। लास्ट ईयर में ये नहीं कह सकते भी जो जिस टॉपिक से लास्ट ईयर नहीं आया तो उससे नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबली हमारा लास्ट ईयर भी ये गेस था कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो वो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इससे नहीं आएगा उससे नहीं, लेकिन आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। और ये भी हो फाइन। सकता है कि जो थ्योरेटिकल सर ने कराए हैं, जो न्यूमेरिकल कराए हैं, उसमें थ्योरेटिकल भी आ सकता है, लेकिन वो सर ने उसमें थीम समझाई हुई है। तो आपको थीम पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। फाइन सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर। अभी मीन्स हम लोग एक जी अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं सब लोग, कि जैसे लास्ट ईयर परी का जो कट ऑफ था वो आई थिंक 25 के बाद सबका हो गया था। तो सब ने मतलब यही है कि जी जी। उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रिजल्ट में क्या मतलब, परी के रिजल्ट में क्या रहेगा मिनिमम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया सर? इसमें देखो, रिजल्ट तो रिजल्ट के बाद डिसाइड करेगा, लेकिन ये है कि इन केस आप प्रिपरेशन तो कंटिन्यू, मोस्ट प्रोबेबली से रहता है, अगर हार्ड पेपर हो जाता है तो क्या पता वैकेंसी दोबारा वेकेंट हो जाए। और वेकेंट हो जाएंगी तो आजकल इसमें क्या हो रहा है, एनजीटी का थोड़ा मैटर है। एनजीटी प्रेस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप सारी भर्तियां करिए, तो ये 6 महीने बाद फिर दोबारा वैकेंसी निकल जाएगी। तो आप तैयारी मत छोड़िए अभी, तैयारी करते रहिए। हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो वो दोबारा नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। पर आप उसमें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, मैं मुश्किल से 25 को है शायद, 15 दिन है मेरे हिसाब से, हाँ, तो उसमें हार्डली आप छोड़ 15 के डेज बैठ आगे। जाओ, उसका कोई लॉजिक मेरे को। हाँ, तो फाइन उसका सर। सर लॉजिक नहीं, आप मेरा पर डे एक सब्जेक्ट पकड़िए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर ये थैंक्स अ पढ़ते हुए तो जैसे, जी। हेलो, सर ये थ्योरेटिकल हाँ जी पढ़ते हाँ जी, हुए तो सर बोलिए। समझ में आ रही है सब कुछ, तो मतलब अच्छा भी लग रहा है पढ़ते हुए और समझ भी आ रहा है, जी लेकिन सर जब लिखने बैठता हूँ तो सर मतलब पॉइंट्स ध्यान नहीं आते, क्या लिखना है क्वेश्चन में, कैसे शुरुआत करनी है। हाँ, तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि पहले तो आपने जो भी टॉपिक है उसका, पहले तो आप उसकी थीम समझिए, उसकी डेफिनेशन समझिए। उसके बाद जो सर ने पॉइंट्स वाइज उसमें एक्सप्लेन करा हो उसमें से हाईलाइट कर लीजिए भी, इसमें से अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये कीवर्ड्स लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है आपने 4 लाइन, एक्सप्लेन का मतलब सिर्फ एक लाइन है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल ओके। लेता हूँ, या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एग्जांपल लूँ। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन पूछता हूँ एग्जांपल, कोई मेरे से पूछता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो आपने उसमें लिखना है व्हीकुलर एग्जॉस्ट फ्रॉम द डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, बस इतना वो एक्सप्लेन हो गया, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें एग्जांपल आप फिर इसमें फ्यूचरिस्टिक क्या दे सकते हो जब सॉल्यूशन में आओगे? द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू बैन द BS4 and 5 व्हीकल्स एंड ट्राइड टू गेट इट टू शिफ्ट टू BS6 व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये चीज मतलब ओके आपने सर। जो भी चीज करनी है वो कीवर्ड के साथ एक लाइन में ही करना है। जितना आप, मैं वही बार बार एक चीज जोर दे रहा हूँ कि जितना आप एग्जामिनर के लिए आसान कर देंगे उतने आपको नंबर मिलते हैं। और कीवर्ड्स आपके सिलेबस में ही छुपे हुए हैं जो सर ने आप वो कीवर्ड के हिसाब से ही एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ आपने वो चीजें पकड़नी है और उसको बार बार रिवाइज करिए और लिखिए। आप पढ़ते हुए सब अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जब आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लो और उसको ही लिख लो, वो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। आप जब एग्जाम, आप अभी तो आप फर्स्ट टाइम जब एग्जाम में एंटर करोगे आपका सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहता वहां पे। जो आपने चीजें समझी हुई हैं और जो कीवर्ड्स याद करे हो सिर्फ वही याद रहेंगे, इसलिए भाई हम लिख नहीं मतलब पाते हैं वहां पे। ये सब ये मतलब ये चीज तो फील कर रहे हैं कि ये सब के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज आर रिमेनिंग। तो थैंक्स अ लॉट सर, हम्म। मतलब मैं तो लग रहा था कि शायद मेरे लिए हो रहा है, नहीं बट नहीं, सर ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। जब हम एग्जाम में गए थे तो हम अंदर जाते ही ब्लैंक हो गए थे, कुछ नहीं याद आता वहां पे। आपको सिर्फ ये होता है कि मेरे को, आपने माइंड सेट क्लियर करना है भी, मेरे को 4.5 मिनट में एक पेज भरना है और 1 मिनट एक क्वेश्चन 9 मिनट में करना है, क्योंकि 1 मिनट तो पढ़ने में लगाओगे आप। ये सर। अच्छा ठीक सर, है, जैसे उसमें हमारे बीच पास में तीन साइन करने भी सब्जेक्ट। सभी आते हैं सब चीज। जी अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन हो रहा है सर, हमारे हेलो। जैसे तीन सब्जेक्ट है, हाँ एक जी। इन्वायरमेंट का, एक इरिगेशन का, एक हाइड्रोलॉजी का। तो सर इसमें जैसे जी न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे तीन में से, तो ये क्या न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट, मतलब जी। हमें मतलब मेन फोकस इन सब्जेक्ट पे रखे या ना रखे, ऐसा कुछ है? जैसे इन्वायरमेंट में सर बहुत प्रकार के इसमें जैसे न्यूमेरिकल आपका बन जाते हैं, 10-15 टाइप के हाइड्रो न्यूमेरिकल बन का जाते हैं। एग्जांपल दे दूं, हाइड्रोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका हाइड्रोग्राफ है। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन है उसमें, मेरे ख्याल से नॉर्मल न्यूमेरिकल होता है, एक एस टाइप वाला होता है, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब जो आपके कोर सब्जेक्ट में हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो वहीं से आएगा। हाइड्रोलॉजी का मेरे अकॉर्डिंग तो आपका वो स्टार्टिंग में होता है, नाम भूल गया उसका, डब्ल्यू इंडेक्स और कौन सा टॉपिक होता है वो, फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, उस पे क्वेश्चन हाँ, बनता है। फाइंडेक्स। और हाइड्रोग्राफ मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक होता है। हाँ, हाइड्रोग्राफ मोस्ट हाईलाइटेड है। इन दोनों में से पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चन आने की। जी सर। और ये इन्वायरमेंट का सर? हाँ, इन्वायरमेंट का, ये इन्वायरमेंट बहुत वास्ट है यस इसमें। सर। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कहाँ से, लास्ट भी ईयर भी बहुत टफ क्वेश्चन आया था, वो हमें छोड़ना पड़ गया था, वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आ गया था। तो हाँ सर, मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्टली जैसे कि इसमें ना। इसमें आ सकता है आपका, मेरे अकॉर्डिंग इसमें पॉल्यूशन का जो मैटर है ना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसकी डेफिनेशन आ सकती हैं। बट सर हमारे लिए हम्म। ऑप्शन तो नहीं रहेगा ना अब की बार कोई छोड़ने का, क्योंकि 15 क्वेश्चन आप बता रहे हैं, 15 ही नहीं, आएंगे ऑप्शन सबको। नहीं रहेगा, पर मैं वही आपको अटेम्पटेशन की वही तरीका बता रहा हूँ ना। अभी वो पेपर सबके लिए टफ हो जाएगा। आपने हम्म। सिर्फ सबसे पहले अपने जो सबसे आसान, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, पहले उनको पकड़ो। वो 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे जो डायरेक्ट बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक उठ के आने वाले, लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी आएंगे। वो हम्म। हमेशा रहते हैं, 50% पेपर हमेशा ऐसा रहता है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो वो आपने विद इन टाइम कंप्लीट करने हैं। अगर वो उसमें भी आप हम्म। ज्यादा लिखने के चक्कर में टाइम लेंगे तो बाकी क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो तो पहले तो आप जो बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं। हाँ जी, बताइए। मार्किंग में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा सर फिर, इन केस मींस पे क्वेश्चन पेपर टफ आ नहीं, जाता मार्किंग है? में एचपीएससी कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा। नहीं, कोई ओके। रिलैक्सेशन नहीं देगा। अभी कल ही मेरे हिसाब से रिजल्ट आया है, 23 सीट्स थी और उसमें सिर्फ 5 बंदे को सिलेक्शन हुआ है। ओके। ये एक सौ कहाँ की दस बात है बंदों ने सर? पेपर, कल ही है रिजल्ट। कौन सी ब्रांच का है, मेरे साथ डिफेंस स्टडीज का असिस्टेंट रिजल्ट आया है। प्रोफेसर डिफेंस स्टडी सर। हाँ, हाँ, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर, यस यस यस, उसमें सिर्फ 5 ही, 110 बंदों ने पेपर लिखा था और 5 बंदों का ही मेंस क्वालिफाई हुआ है और उन्हीं की सिलेक्शन हुई है। हम्म। तो यहाँ टारगेट सिर्फ आपने ये है कि 52.5 नंबर लेने हैं।
वो तभी आएंगे जब आप जो क्वेश्चंस हैं वो विद इन टाइम करोगे, और जो 8 9 क्वेश्चंस हैं उसको मतलब उसमें ये हो गए 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाए, बाकी में ढाई 3 नंबर मिल गए, तो आप ये है कि 52 का मार्क क्रॉस हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, टारगेट सिर्फ वो मार्क क्रॉस करना है। सर न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है या फाइनल आंसर को देख के जजमेंट होती है उसकी? नहीं, उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होगी। हेलो। मतलब कि सर अगर फाइनल में मान लिया थोड़ा बहुत अगर आंसर में वेरिएशन आ गया तो फिर उसका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं, आपका स्टेप्स अगर आपने प्रोसेस ठीक फॉलो करा है तो उसमें वो नंबर देते हैं। सर ये जो अंडरलाइन वाला टॉप बात बता रहे थे आप, इसमें जी। क्या डिफरेंट कलर पेन यूज किया है या सेम पेन कलर से ही, नहीं नहीं, मतलब उसको मैं हेडिंग में भी और उसको भी नहीं सेम उससे किया है? नहीं नहीं, ये सेम जो आपका नॉर्मल पेन यूज करोगे उसे से अंडरलाइन कर रहा है। मैं एक सर के पास एक कॉपी भेज दूंगा, जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था तो वो एक बार सर आप हाँ ग्रुप पे हाँ। शेयर कर देंगे आफ्टर द ठीक मीटिंग, ठीक। उसमें आपको पता लग जाएगा मैंने कैसे कैसे अंडरलाइन किया हुआ है। सर ड्यूरिंग पेपर मतलब ब्लैक ब्लू दोनों यूज किया या सिंगल कलर यूज किया था, मतलब ये सब चीजें कंसीडर सिंगल हैं? सिंगल सिंगल पेन यूज अच्छा। करो, इतना समय इतना नहीं, ये कुछ कंसिडर नहीं होता। आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंसिडर होएगा वहां पे, आपने अटेम्प्ट कैसे करा है और क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करी है कि नहीं करी है, दैट्स इट। हेलो। गुड हाँ मॉर्निंग जी। सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ऐसी कौन सी चीजें थी सर जो आपको औरों से आगे लेके गई। हाँ, मैं वही जैसे नॉर्मल क्वेश्चन की डिमांड है वो तो आपने फुलफिल कर दी, वो मैक्सिमम लोग कर जाएंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की। वो उसके बाद एक्स्ट्रा फैचअप मार्क्स होते हैं, डाटा, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विद एसडीजीज, चौथा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मैंने वो कोट करे थे। जो फंडामेंटल राइट्स के हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स जो लेटेस्ट चल रही थी उस टाइम पे, एनजीटी की कोई गाइडलाइंस आई हो उसकी उनकी सब कोट करना होता है उनको, फिर लग जाता है। हेलो। हाँ सर, ये यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, मैं उसमें कह रहा था, जो आप एक्स्ट्रा फेच मार्क्स होते हैं वो डाटा कोट कर रहे हो, एग्जांपल्स कोट कर रहे हो, प्रेजेंट के करंट अफेयर्स कोट कर रहे हो, उसके बाद एसडीजीज कोट कर रहे हो, उसके नेक्स्ट होता है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कोट कर रहे हो, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। 0.5 लगाओगे तो हर क्वेश्चन में भी अगर आप 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल तो वही मेरे को एक्स्ट्रा मिले होंगे। और एक सर ये क्वेश्चन और हेलो। था। हाँ, एक सर क्वेश्चन और जी। था, जैसे सर कल ही रिजल्ट आया, आपने बताया उसका डिफेंस स्टडी वाला। हेलो। हाँ जी, बताइए, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ तो सर ऐसा मतलब क्या चीजें हो रही है कि बच्चे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ले पा रहे मेंस में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको आंसर राइटिंग नहीं करी कभी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी नहीं और लिखना आता नहीं, और जब वहां जाते हैं पढ़ के चले जाते हैं सोचते हैं हम लिख देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। और कितना लिखना है वो भी पता नहीं होता। मैंने आपको बताया दिया, 10 मार्क्स में आपने सिर्फ 2 साइड एक पेज की भरनी है, उससे ज्यादा वहाँ 5 4 पेजेस आते हैं, वो कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ 2 साइड भरनी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। फ्रंट मतलब और बैक आपने सर? सिर्फ एग्जाम्पल में समझाना होता है कि हाँ, फ्रंट और बैक बस, इससे ज्यादा आपको ना पास समय होएगा, और ना वो आपको कितना भी लिख लो ना नंबर देगा वो। चार सर से टोट साढ़े चार 4 5 मार्क्स देने और 4 5। जी बताइए। सर टोटल आंसर सीट कितने पेजेस की होती है? वो हर क्वेश्चन पे मेरे ख्याल से 4 से 5 पेज मिलेंगे आपको, काफी बड़ी होती है आंसर शीट का। हाँ, वो तो आपकी वहीं मिलेगी आपको, उसमें क्वेश्चन प्रिंटेड ही होते हैं अंदर ही। क्वेश्चन आंसर सीट के अंदर ही प्रिंटेड होते हैं सर? हाँ, आंसर शीट के अंदर ही प्रिंट है, विद गैप गैप होता है उनमें, गैप आपको लिखना कुछ नहीं है, वो पैसे पहले क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, उनके नीचे आपको सारा स्पेस मिलेगा लिखा हुआ।
इसमें दो चीजें हैं, देखो बेसिकली मार्क्स स्कोर करने की वजह दो दो तीन चीजें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट है, उसके बाद रेलिवेंट कंटेंट है, और तीसरा होता है कि आपने राइट अप्रोच फॉलो करनी है। आपके पास चीजें रिकॉल आप तभी कर पाओगे जब आपने वो हाथ से लिखी हुई हैं। आपने पढ़ ली तो वहाँ आप वहाँ ब्रेक करोगे, आपका रिदम ब्रेक हुआ, पैनिक हो जाता है स्टूडेंट, वहां पर वो लिख नहीं पाता है। तो आप जितनी ज्यादा आप 10 दिन में 10-15 दिन में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये आज इस वाले एग्जाम में सबके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि प्री का सिलेबस अलग था, मेंस का सिलेबस अलग है। तो इसमें जो अब 15 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएगा विद कंटेंट, फिर वो उसके वहां स्कोर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वहां सिर्फ आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने राइट, मतलब आप कर दोगे, रेलिवेंट कंटेंट लिख दोगे, तो 52.5 का मार्क वो बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। इतना ही करना है वहां पे। और इसमें आंसर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई आंसर बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है। आंसर सब एक जैसे, वो एक जैसे पैनल पे ही उसको एनालाइज करेंगे। अगर उनको जो चीज डिमांड करी है वो उनको मिल जाती है तो वो उसमें मार्क्स देंगे, अगर नहीं मिलती है तो फिर नहीं देंगे। उनका सीधा सा फंडा होता है वहां पे। जैसे सर ये मतलब क्वेश्चन पूछते हैं सर, जैसे एनवायरनमेंट एक्ट के क्वेश्चन है सर, उसमें उसके ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, मान लो उसकी पेनल्टीज पूछ हम्म, लेगा, क्या क्या गवर्नमेंट ने उसके पास हम्म, पावर्स है गवर्नमेंट की उसको ग्रांट करने के लिए। जी। तो सर जैसे कोई अगर हाँ, अलग तो आपने क्वेश्चन जैसे आता फॉर है। एग्जाम्पल जैसे हाँ जी। हाँ जी जी, बोलिए सर हम्म। बोलिए। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे, बताइए, आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए आप अपना। हाँ मैं सर ये कह रहा था, जैसे अगर कोई और इसी टाइप का और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भाई पेनल्टी क्या क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या पास पावर है, वो तो सर एक फॉर्मेट ही हो गया ना, मान लो एक तरह का। क्योंकि सर जो जितने भी एक्ट है ये हमारे पास, एनवायरनमेंट के हो गए, हाँ वाइल्ड वो, लाइफ से हो गए। जी, जी। हाँ हाँ, तो जैसे इनमें आप पूछ रहा हूँ। कोई भी एक्ट लोगे, वो एक तो एक्ट, हाँ, एक्ट में सबसे पहले आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वो एक्ट कौन से, जैसे वाटर एक्ट है 1974 में बना था। उसके बाद उसके एक्ट के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस सबके लिए सेम होते हैं, कि आपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना है, ये सब चीजें सबके लिए सेम है। उसके बाद उसके पेनल्टीज क्या है, पेनल्टीज में अगर आपको नहीं भी याद आ रही तो इतना तो पता होगा, ये तो पता होता भी फाइन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन हो जाता है, उसके बाद फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं, उसको सील कर, ये मोटी मोटी चीजें हैं जो सबके लिए लगभग कॉमन रहती हैं। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस क्या है, आप प्रैक्टिकली सोचो उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। इंडस्ट्री को दिक्कत हो जाएगी, उसका स्टाफ मतलब अनएम्प्लॉयड हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, गवर्नमेंट को लॉस हो गया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये चीजें जनरल है, फिर भी ऐसा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेगा ये क्या आ गया। तो वो आपको एज अ जनरल क्वेश्चन लेके, एज अ अपना बताओ, एज अ स्टूडेंट भी अगर मार्केट में हो तो आप, आपके पास आती है तो आप कैसे डील करोगे, वो उस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जनरल सेंस के क्वेश्चंस है। तो उसमें आप जनरल जनरल क्वेश्चन भी लिख दोगे ना, पॉइंट्स लिख दोगे, तो भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़िए। उसमें अगर आप 5-5 मार्क्स फेच कर जाते हैं तो 8 5 40 तो वहीं हो गए। उसके बाद आपके 4-5 जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें आप मान लो आपको 3-3 या 2.5 मार्क्स ही मिल जाते हैं, तो भी आप 52.5 का मार्क क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, तो मेरा कहना है बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट हुआ जो बिल्कुल सिलेबस में लिखे हुए हैं, वो आने ही आने हैं, वो हर बार हर एग्जाम में आते हैं, वो आर्ट्स 50% क्वेश्चन। ये सर 10 में से 4.5 या 5 नंबर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम 5.5 होते हैं। ओके। सेम से होती है जो सिविल सर्विसेज के होते हैं, वो जैसी जांच होती है वैसे ही यहाँ चेकिंग होती है। एक्सपर्ट कौन होते हैं सर इसमें, लेक्चरर होते हैं या मतलब इंडस्ट्री से ही होते हैं सर? नहीं, HPSC अपने अकॉर्डिंग ही दर्शाया है, वहीं चेकिंग हो, वहीं कॉपीज वहीं चेक होती है। जनरली DU के प्रोफेसर्स या वहीं के प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको। फाइन सर। अ, ठीक। सर एक एक और चीज है सर, अभी जैसे मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस भी देखता हूँ, तो इसमें जैसे अपना CTO CT और इन जी। इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है सर? नहीं, इनके बारे में नहीं पूछेंगे। इनके बारे में? आपके जो सिलेबस में लिखा है उससे बाहर नहीं जाएंगे। ओके ओके हम्म। ओके।
फाइन Okay, सर। so I think friends, half an hour we have done with Gaurav. So मेरे ख्याल से बहुत से points गौरव ने दिए हैं. And Gaurav, I was jotting down all the points. तो friends, जो भी discussion हुआ है वो सारे points मैंने लिखे हैं. मैं अभी आपको share भी कर रहा हूँ सारे points जो गौरव की तरफ से आए हैं. और कुछ इनपुट हम मेंटर्स को भी आई है, जैसे जो कीवर्ड्स बताया है गौरव ने, उन कीवर्ड्स को हर टॉपिक के लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो एज अ मेंटर विल प्रोवाइड यू, उनको गो थ्रू करना. बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट था गौरव का. और हर टॉपिक आपको करना पड़ेगा. 15 के 15 क्वेश्चन इस बार हैं, सारे करने पड़ेंगे. तो हम कुछ मिस नहीं करेंगे. अगर केमिकल इंजीनियर नहीं हो आप तो केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ दो, एज गौरव सेड. अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग भी करके बैठे हैं तो उसको भी कर लो. और कोई छोड़ना मत टॉपिक. 50% मार्क्स तभी मिलेंगे अगर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे. गौरव ने स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. मार्क्स लेने का तरीका भी बताया है कि साहब जो लेटेस्ट चल रहा है पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कोई डाटा है उसको इनकॉर्पोरेट करो. उसका भी कंटेंट अब एज अ मेंटर विल प्रोवाइड यू सो दैट आप उसको कर सकें. बट लास्ट में बात वही छूटती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे. और गौरव से आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते थे. मैंने इंटरेक्शन में पूछा था गौरव से, तो गौरव बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते थे लिखने की, गौरव और उनके एक फ्रेंड. तो बहुत प्रैक्टिस करके तब आपको कॉन्फिडेंस आता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो जरूर करना. 15 दिन काफी है इस एग्जाम को निकालने के लिए. आप ये पॉजिटिव होकर जाएंगे तो इस एग्जाम को निकालेंगे. प्रैक्टिस करोगे डेली तो निकल जाएगा. एनीथिंग विच आई मिस्ड गौरव एंड यू वांट टू कंक्लूड द सेशन? सर मैं दो इसमें स्लाइड्स आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस करता था उसमें एक आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट्स को कैसे हैं. और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और स्ट्रक्चर बनाया क्वेश्चंस का भी, क्या क्या उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो मैंने लिखा, वो मैं आपको भेज दूंगा. और तीसरा पॉइंट मैं स्टूडेंट्स के लिए यही बोलूंगा कि जो यूरोपीडिया ने कोर्स दिया हुआ है वो मार्केट में और कहीं अवेलेबल नहीं है. क्रिस्प कोर्स है, मैक्सिमम चीजें वहाँ हैं. आपने सिर्फ एक बार भरोसा करके और उसको लिखना है. जितना लिखोगे उतना वहाँ फाइन होगा. आप ये मान के चलिए अगर आप 100% यहाँ लिखते हो तो वहां सिर्फ आप 25% ही लिख पाओगे. इतना प्रेशर होता है एग्जाम के अंदर. तो आप 100% लिख तभी 25 वहां रेप्लीकेट होता है. अगर आप बिल्कुल नहीं लिखोगे तो आप 5-6 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कर पाओगे. राइट. सो गौरव दैट इज वेरी वो करिए, पॉइंट वाइज लिखिए और जो भी गाइडेंस है उससे लीजिए कि मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ. अच्छा गौरव, जो आपने लिखे होंगे आंसर बहुत अच्छे तरीके से जो लिखे होंगे, जो कंटेंट आपने बनाया होगा वो प्लीज आप भेज देना. मैं इन सब बच्चों का शेयर कर दूं, स्टूडेंट्स का शेयर कर दूंगा. इनको आइडिया लग जाएगा कि साहब कैसे तैयारी करनी है. ये जो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे आप बता रहे थे पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, अंडरलाइन करना है, सेम पेन के साथ करना है, वो सारा आप एक बार भेज दो. आई विल शेयर विद ऑल ऑफ देम सो दैट दे सी देमसेल्व्स आल्सो. सर वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर. सर थोड़ा जानना चाहूंगा आपके बारे में सर. योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड विच कॉलेज आर राइट नाउ वेयर आर यू पोस्टेड सर, सो दैट इन फ्यूचर वी कैन मीट. गौरव आपकी बैकग्राउंड पूछ रहे हैं, वैसे तो वीडियो में बना हुआ गौरव ने डिटेल में बताया है. माफ कीजिए सर, वो वीडियो नहीं देख पाए थे सर. गौरव अपना ब्रीफ अगर थोड़ा सा दे दें सारे. हाँ मैं बता देता हूँ. मैं 2008 से 12 बीटेक कर रहा हूँ क्षेत्र से. उसके बाद 13 से 15 मेरी एमटेक है IIT रुड़की इंजीनियरिंग में. और 15 से 17 मैंने NIT पढ़ा था. 17 से लेके 24 मैं डिपार्टमेंट में. Fine sir, thank you. I am also an alumni of IIT रुड़की. मेरा 10 से 12 मेरा एमटेक रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अबेटमेंट. चलो आप गौरव के जूनियर बनो जाके. यस सर, यस डेफिनेटली. थैंक्स फॉर योर काइंड ब्लेसिंग सर. सर गौरव सर. सर अभी आपकी पोस्टिंग किधर है सर? अंबाला. Ambala, fine sir, fine. Okay sir. चलिए गौरव, on behalf of all these candidates sitting here, I thank you for your time. and जो भी आपने इनपुट दिया बहुत ज्यादा रेलिवेंट इनपुट है. आप अपना डॉक्यूमेंट भी शेयर करना. and thanks once again for your time. Thank you.